भगवान एक ऐसा अमूर्त और अनंत शक्ति या सत्ता है जिसे विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग रूपों में माना जाता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में भगवान की अलग अलग परिभाषाएं और गुण होते हैं। सामान्यतः भगवान को एक सर्वोच्च शक्ति, सर्जक, पालनकर्ता और संहारक के रूप में देखा जाता है, जो सृष्टि और जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। भगवान की उपस्थिति की धारणा विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में भिन्न होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान हर जगह मौजूद होते हैं और उनकी उपस्थिति हर एक चीज में पाई जाती है। कुछ परंपराओं के अनुसार भगवान विशेष स्थानों जैसे कि मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों में अधिक ध्यान केंद्रित होते हैं। कुछ दार्शनिक दृष्टिकोणों के अनुसार भगवान एक अमूर्त और अभौतिक शक्ति हैं, जो सृष्टि की मूल प्रकृति में समाहित हैं और उनका अनुभव आंतरिक तत्व या आध्यात्मिकता के माध्यम से होता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति की पहचान व्यक्तिगत विश्वास और समझ पर निर्भर करती है। भगवान को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करते हैं। यहां कुछ सामान्य मार्ग दिए गए हैं। भक्ति योग। कई धर्मों में भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति और प्रेम की महत्ता पर जोर दिया जाता है। पूजा, भजन और आराधना के माध्यम से व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम प्रकट करता है। योग और ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा की गहराई में जाकर भगवान या परम सत्य के अनुभव की कोशिश की जाती है। यह अभ्यास मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। धार्मिक अनुशासन, धर्म और साधना, धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों और अनुशासन का पालन करके व्यक्ति भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। सेवा योग। सेवा और मानवता की सेवा के माध्यम से भगवान की उपस्थिति और कृपा की खोज की जाती है। दूसरों की सहायता और सेवा से आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक अध्ययन, धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से भगवान को समझने और अनुभव करने की कोशिश की जाती है। इन मार्गों का पालन करने से व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी आस्था और समझ को विकसित कर सकता है। लेकिन भगवान की प्राप्ति एक व्यक्तिगत यात्रा होती है और इसे अनुभव करने के लिए एक खुला मन और सच्ची खोज की आवश्यकता होती है।